आज से कुछ समय पहले तक कंटेंट क्रिएटर्स के पास सिर्फ यूट्यूब ही इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ करता था जिसके जरिए वो पैसा कमा सकते थे। लेकिन अब ये सिनेरियो पूरी तरह बदल चुका है। आज मार्केट में ओनलीफैंस जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद है जिस पर कंटेंट अपलोड करके क्रिएटर्स हर महीने मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं। ओनलीफैंस एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सोशल मीडिया ऐप है जहां पर क्रिएटर्स बिना मोनेटाइजेशन के पैसा कमाते हैं और अपना कंटेंट एक्सक्लूसिवली उन्हीं फैंस के साथ शेयर करते हैं जिन्होंने उनका सब्सक्रिप्शन खरीदा होता है। वैसे तो इस ऐप की शुरुआत 2016 में हुई थी, लेकिन इसने पॉपुलैरिटी कोविड के समय में हासिल की और आज ये ऐप इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि फेमस रैपर इगी अज़ालिया, डीजे खालिद और फैट जो जैसे बड़े सेलिब्रिटीज भी ओनलीफैंस के यूजर्स हैं। नंबर की बात की जाए तो 2022 में इस ऐप का नेट रेवेन्यू 2.5 बिलियन डॉलर था और अभी सितंबर 2023 में इसके एक्टिव यूजर्स 210 मिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन ये तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि इस ऐप की एक दूसरी साइड भी है जिसे हम डार्क साइड कह सकते हैं और ओनलीफैंस की इसी डार्क साइड के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओनलीफैंस की डार्क साइड क्या है इसे जानने से पहले हमारा ये समझना जरूरी है ओनलीफैंस है क्या और इसे क्यों शुरू किया गया था। जैसा कि हमने बताया 2016 से पहले क्रिएटर्स के पास यूट्यूब और फेसबुक ही मेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे जहां पर वे कंटेंट शेयर करके पैसा कमा सकते थे। लेकिन इन प्लेटफॉर्म पर पैसा कमाने से पहले चैनल को मोनेटाइज करवाना पड़ता है जिसमें बहुत लंबा प्रोसेस लग जाता है। टिम स्टोकली जो एक सक्सेसफुल ब्रिटिश टेक एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने इसका फायदा उठाया और 2016 में इन एप्स के एक ऑल्टरनेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म ओनलीफैंस को लॉन्च कर दिया। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे वर्क करता है। वैसे डिफरेंस इतना सा है कि जो कंटेंट आप यूट्यूब पर अपलोड करते हैं उसे सभी लोग देख सकते और इस कंटेंट से आप तब तक पैसा नहीं कमा सकते जब तक आपका चैनल मोनेटाइज ना हो जाए। जबकि दूसरी तरफ ओनलीफैंस पर सिर्फ वही लोग आपका कंटेंट देख सकते हैं जिनके आपका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, यानी इस प्लेटफॉर्म पर आप अपने हर एक कंटेंट से पैसा कमा सकते हैं जिसके लिए आपको मोनेटाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल उन्होंने इस ऐप को मोनेटाइज बेस्ड ना रखकर सब्सक्रिप्शन बेस्ड रखा, जहां पर उन्होंने क्रिएटर्स को ये राइट दिया कि वो अपना सब्सक्रिप्शन अमाउंट भी खुद तय कर सकते हैं, जो कि $5 से $50 के बीच कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग और चैट से भी पैसा कमाने का ऑप्शन इसमें मौजूद है। साफ शब्दों में कहे तो ओनलीफैंस पर क्रिएटर्स खुद तय कर सकते हैं उन्हें कितने पैसों में अपना कंटेंट बेचना है। अब क्योंकि ओनलीफैंस बिना मोनेटाइजेशन के अनलिमिटेड पैसा कमाने का मौका दे रहा था, तो ये उन क्रिएटर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना जो कम समय में पॉपुलैरिटी और पैसा दोनों कमाना चाहते थे। इसके अलावा कोविड के समय में जब लोगों के पास जॉब नहीं थी, तब ओनलीफैंस को बहुत से लोगों ने अपना इनकम का जरिया बनाया और यहीं से इसे बड़े स्तर पर पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुई। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि 2019 में इसका ग्रॉस रेवेन्यू 238 मिलियन ब्रिटिश पाउंड था, जो कि 2022 में बढ़कर 350 मिलियन डॉलर हो गया और तब से लेकर आज तक ये ऐप नंबर्स ऑफ क्रिएटर्स, एप्लीकेशन यूजर्स, नेटवर्क में लगातार ग्रो कर रही है। एक वेबसाइट के मुताबिक 2022 में 300 से ज्यादा क्रिएटर्स ने ओनलीफैंस से $1 मिलियन से ज्यादा अर्निंग की है। यही नहीं, ओनलीफैंस की एक यूजर मिस बैडवेब जो अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी है, अपने इंस्टाग्राम पेज पर ओनलीफैंस ऐप से की गई अर्निंग की एक स्क्रीनशॉट डालते हुए लिखा कि उन्होंने सिर्फ 6 घंटे में ओनलीफैंस से $1 मिलियन कमाए हैं। अब अगर क्रिएटर्स मिलियन में पैसा कमाने लग जाए तो ऐप की ग्रोथ कैसे नहीं होगी। अब ओनलीफैंस की पॉपुलैरिटी और इनकम ग्रोथ के बारे में जानकर आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि ये ऐप कितनी सक्सेसफुल है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी कोई भी बड़ा ब्रांड इनके साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहते हैं और इसका कारण है इनकी नेगेटिव पॉपुलैरिटी। वैसे तो जितनी नेटवर्क ओनलीफैंस की है, इतनी अगर किसी दूसरी ऐप की हो तो इन्वेस्टर्स दौड़े दौड़े इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन ओनलीफैंस के केस में ऐसा नहीं है। दरअसल इस ऐप को शुरू तो सभी तरह के कंटेंट के लिए किया गया था, लेकिन इस ऐप पर सेक्सुअल कंटेंट को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और क्योंकि यहाँ पर कंटेंट से रिलेटेड कोई पॉलिसी या गाइडलाइंस नहीं थी, तो नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर्स के अलावा सेक्स वर्कर्स ने भी इसे अपने इनकम का जरिया बना लिया। इस ऐप से उन्हें सीधा बिजनेस मिल रहा था, जिसकी वजह से वो लाखों रुपए कमा रहे थे। अब क्योंकि इस ऐप पर यूजर सेक्सुअल कंटेंट देखने के लिए ज्यादा पैसा दे रहे थे, तो बाकी क्रिएटर्स भी धीरे धीरे इसी कैटेगरी में कंटेंट बनाने लग गए और देखते ही देखते ओनलीफैंस एक प्राइवेट सब्सक्रिप्शन बेस्ड पॉर्नहब में बदल गया। अब ऐसे में कोई भी ब्रांड इनके साथ जुड़कर अपना नाम क्यों खराब करता। तो जब कोई भी ब्रांड
ब्रांड कंपनी के साथ नाम जोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब कंपनी के ऑनर ने अगस्त 2021 में एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि कोई भी बैंक उनके साथ काम नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से पेमेंट प्रोसेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए अक्टूबर महीने से पहले ओनलीफैंस वेबसाइट सभी तरह के एडल्ट कंटेंट हटाया जाएगा और ऐप पर कंटेंट अपलोड करने के लिए न्यू पॉलिसीज बनाई जाएगी। इसके अलावा अपनी इमेज को सही करने के लिए OFTV नाम से एक फीचर लॉन्च किया गया जिसमें फिटनेस, कुकिंग, डिजाइनिंग जैसे क्रिएटर्स लाइव स्ट्रीम और वीडियो सेल करते थे। ऐसा इसलिए भी किया गया था ताकि उन्हें इन्वेस्टमेंट मिल सके। लेकिन कुछ ही समय बाद कंपनी के CEO ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उनका एडल्ट कंटेंट सिर्फ वेबसाइट पर है और ऐप पर नहीं, वेबसाइट क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि शुरुआत में वेबसाइट से कुछ कंटेंट ये कहकर हटा दिया गया था कि उन्हें अपनी एप्लीकेशन और वेबसाइट को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन रखना है, जिसके लिए उन्हें वेबसाइट पर एडल्ट कंटेंट को बैन करना होगा। टिम स्टोकली की इस स्टेटमेंट के बाद एप्लीकेशन पर क्रिएटर्स की संख्या और रेवेन्यू दोनों घटने लगे, जिसके लिए शायद टीम तैयार नहीं थे। बहुत से लोगों का मानना है कि उन्होंने अपना डिसीजन इसलिए बदला क्योंकि वो पैसों में अपना लॉस नहीं करवाना चाहता। अगर ओनलीफैंस की पॉजिटिव साइड के बारे में बात की जाए तो इस ऐप की वजह से बहुत सेक्स वर्कर को, जिनके पास पैंडेमिक के समय खाने के लिए पैसे नहीं था, उनको काम मिला। इसके अलावा कुछ ऐसे क्रिएटर्स जिन्होंने काफी हार्डवर्क किया लेकिन किसी कारणवश यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने उनके चैनल को मोनेटाइज नहीं किया, उनको भी ओनलीफैंस से रिकॉग्नाइजेशन मिली। लेकिन फिर भी वेबसाइट पर सेक्सुअल कंटेंट होस्ट करना और उसे पब्लिकली सपोर्ट करना दोनों ही गलत है। इसकी वजह से भले ही ओनलीफैंस के ओनर को मिलियंस मिल रहे होंगे, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बिलियंस ऑफ डॉलर से भी ज्यादा है, स्पेशली उस यंग यूथ पर जो अपने समय को कहीं और यूटिलाइज कर सकता था। वैसे आपका ओनलीफैंस के बारे में क्या ओपिनियन है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।